नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं राज पुरोहित सर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं वाच्य के संबंध में प्रयोग को लेकर कि प्रयोग के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा वाच्य किस प्रयोग में है, यानी कि कर्तरी प्रयोग में है या फिर कर्मणी प्रयोग में है या फिर भावे प्रयोग में है। इस प्रकार के प्रश्न यदि प्रतियोगी परीक्षा में आ जाते हैं तो कई साथी लोग जो है वो उलझन में फंस जाते हैं। इसी उलझन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही छोटा वीडियो, लेकिन आप सबके लिए सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाच्य प्रयोग की। इससे पहले हमने वाच्य पहचान की बात कर ली है। अब आज हम बात करेंगे वाच्य प्रयोग की, जिसमें कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग की बात करने। चलिए बात करते हैं कर्तरी प्रयोग के अंतर्गत क्रिया कर्ता का अनुसरण करेगी। कर्तरी प्रयोग में क्रिया हमेशा कर्ता का अनुसरण ही करेगी। दूसरी बात, क्रिया के जो लिंग हैं वो वचन हैं, पुरुष हैं, वो कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही होगा। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है, कर्ता जब परसर्ग शून्य हो तब हमेशा कर्तरी प्रयोग ही होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हरि क्रिकेट खेलता है। हरि क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हरि कर्ता है और कर्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई परसर्ग नहीं आया हुआ है, इसलिए कर्ता शून्य परसर्ग है। और यहाँ पर हरि जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन। तो पुल्लिंग और एक वचन है तो खेलता है क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन है। इसलिए हरि के अनुसार क्रिया चल रही है, अनुसरण कर रही है। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का क्या हो रहा है? अनुसरण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्तरी प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे वाच्य कौन सा है। तो आपको पता है कि जहाँ पर कर्ता बिना परसर्ग के परसर्ग शून्य से कार्य करता है, क्रिया करता है, तो वहाँ पर हमेशा क्या था? कर्तरी वाच्य ही होता है। तो यहाँ पर कर्तरी वाच्य कर्तरी प्रयोग होगा। क्या होगा? कर्तरी वाच्य और साथ में कर्तरी प्रयोग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा उदाहरण जो है रमा, मैंने क्या इसका लिंग चेंज कर दिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो रमा क्रिकेट खेलती है। रमा क्या खेलती है? क्रिकेट। तो यहाँ पर रमा क्या है? स्त्रीलिंग है। रमा कर्ता के रूप में स्त्रीलिंग करता है और एक वचन है। क्या है? एक वचन है। तो यहाँ पर खेलती भी क्या हो जाएगा? खेलती जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग और एक वचन। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया अपना लिंग और वचन क्या कर रही है? परिवर्तित कर रही है। इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग कर्ता तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो कर्ता के अनुसार क्रिया अनुसरण कर रही है। पहली बात वो कर्तरी प्रयोग होगा। अब वाच्य कौन सा है? तो वाच्य देखते हैं कि यहाँ पर शून्य परसर्ग है। क्या है? शून्य परसर्ग होने के कारण ये जो वाच्य हैं वो क्या हो जाता है? कर्तरी वाच्य। इसका भी जो वाच्य होगा कर्तरी वाच्य और प्रयोग होगा कर्तरी प्रयोग। कर्तरी वाच्य कर्तरी प्रयोग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कर्मणी प्रयोग की। कर्मणी प्रयोग में क्रिया कर्म के अनुसार अनुसरण करती है। ठीक है। उसके बाद क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। ठीक है। तीसरा बिंदु, कर्म परसर्ग शून्य हो और वहाँ पे कर्म क्या होगा? बिना परसर्ग का होगा। किसमें? कर्मणी प्रयोग में। ठीक है। लेकिन साथ में ध्यान रखना, ये कर्ता के साथ न भी हो सकता है, को भी हो सकता है, से भी हो सकता है, के द्वारा परसर्ग भी हो सकता है। कब? कर्मणी प्रयोग में। वाच्य कौन सा होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कर्मणी प्रयोग में आपको ध्यान रखना ये चीजें हो सकती हैं कर्ता के साथ, इनमें से कोई एक। साथ में कर्म होगा वो क्या होगा? परसर्ग शून्य होगा, यानी कर्म के साथ किसी भी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं होगी। कर्ता के साथ क्या हो सकता है? कर्ता के साथ न लगा हुआ हो सकता है, को लगा हुआ हो सकता है, से लगा हुआ हो सकता है, के द्वारा लगा हुआ हो सकता है। उसके साथ कर्म होगा और कर्म परसर्ग शून्य होगा। तब हमारा जो प्रयोग है वो क्या होगा? कर्मणी प्रयोग होगा। वाच्य कौन सा होगा वो बाद की बात है, प्रयोग की बात करते हैं, वो कर्मणी प्रयोग हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, रमेश ने चाय पी। यहाँ पे कर्ता कौन है? रमेश है। कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है? न लगा हुआ है। ठीक है। फिर क्या आया हुआ है? कर्म। ये क्या है? कर्म। चाय क्या है? कर्म।
ठीक है। कर्म के बाद क्या किसी भी प्रकार का कोई परसर्ग आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। उसके बाद सीधी क्रिया आई हुई है पी। ठीक है, ये जो क्रिया है किसके अनुसार है? ये चाय के अनुसार है। चाय स्त्रीलिंग, पी भी स्त्रीलिंग है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर चाय के अनुसार क्या आ रही है? क्रिया आ रही है। तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्म का। किसका अनुसरण कर रही है? कर्म का। चाय का लिंग है स्त्रीलिंग, तो क्रिया का लिंग भी क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय जो है वो वचन एक वचन में है, पी भी क्या है? एक वचन में है। इसलिए रमेश का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, केवल क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, कर्मणी प्रयोग होगा। अब बात करते हैं वाच्य कौन सा है। प्रयोग तो कर्मणी है, समझ में आ गया, लेकिन वाच्य कौन सा है? तो वाच्य हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के साथ जब न लगा हुआ है किसी भी हालत में वो वाच्य होगा कर्तृवाच्य। ठीक है सर, तो ये वाच्य हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। लेकिन सर प्रयोग कौन सा होगा? कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो से ये नए की बात कर ली कर्ता के साथ। अब अगला उदाहरण है के द्वारा। क्या है? के द्वारा। रमेश के द्वारा चाय पी गई। रमेश के द्वारा चाय पी गई, ये हमें ध्यान रखना है। रमेश के द्वारा, यहाँ पे कर्ता कौन है? रमेश है, लेकिन परसर्ग के रूप में क्या लगा हुआ है? के द्वारा लगा हुआ है। चाय यहाँ पे क्या है? कर्म है। पी गई यहाँ पे क्या है? क्रियाएं हैं। चलिए यहाँ पे पता लगाना कि रमेश तो क्या है? पुल्लिंग है, तो रमेश के अनुसार तो क्रिया आई नहीं, क्योंकि क्रिया जो है पी गई स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पे कर्म क्या है? चाय। कर्म किस रूप में है? आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन सा वचन है? एक वचन है। तो क्रिया भी क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। और वचन कौन सा है? एक वचन है। पी के साथ गई भी क्या है? स्त्रीलिंग आएगी स्वतः ही, और वचन भी क्या है? एक वचन है। ठीक है, तो ये आपका जो है वाच्य कौन सा हो जाएगा? इसमें वाच्य कौन सा हो जाएगा? प्रयोग तो कर्मणि आ गया समझ में, लेकिन वाच्य कौन सा होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के साथ के द्वारा या से लगा हुआ है, और साथ में क्या दिया गया है? कर्म दिया गया है। वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। वाच्य तो कौन सा हो जाएगा सर? कर्मवाच्य। ठीक है, लेकिन प्रयोग कौन सा है? कर्मवाच्य में कर्मणि प्रयोग। क्या हो जाता है? कर्मणि प्रयोग। तो पूरा नाम जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम से वाला उदाहरण लेते हैं। तो रोगी से अन्न खाया नहीं जाता। रोगी से अन्न खाया नहीं जाता। क्या नहीं खाया जाता? अन्न। क्या नहीं खाया जाता? अन्न। कर्म क्या है? अन्न। कर्म क्या है? अन्न। कर्ता कौन है? रोगी है। अब रोगी के साथ क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं प्रयोग कौन सा है। प्रयोग हमें ये ध्यान रखना, अन्न क्या है? अन्न क्या है? आपका कर्म है। कर्म का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो आप सुन लो। ठीक है ना, अन्न जो है वो आपका क्या है? वो पुल्लिंग और एक वचन है। ठीक है, और खाया भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन है। जाता भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन है। तो बताओ किसके अनुसार क्रिया आ रही है? किसके अनुसार क्रिया अनुसरण कर रही है? कर्म के अनुसार क्रिया अनुसरण कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो प्रयोग है वो कर्मणि प्रयोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वाच्य कौन सा है। तो वाच्य के तो सिंपल फंडे है। तो क्या हो जाएगा? जब कर्ता के साथ न लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य है। कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो भी कर्तृवाच्य है। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हुआ लेकिन कर्म मौजूद है, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हुआ है लेकिन कर्म मौजूद नहीं है, क्रिया अकर्मक है, तब वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं भावे प्रयोग की। किसकी बात करते हैं? भावे प्रयोग की। भावे प्रयोग में आपको पता होना चाहिए, क्रिया
कर्ता और कर्म दोनों से मुक्त होती है। क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आएगी न कर्म के अनुसार आएगी। क्रिया स्वतंत्र रूप से आएगी, पुल्लिंग में आएगी, एक वचन में आएगी, अन्य पुरुष में आएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पर क्या होगा, भावे प्रयोग होगा। ठीक है। क्रिया सदैव क्या होगी, पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में होगी। सीधी सी बात है। एक बिंदु आपको ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात। जब कर्ता, कौन कर्ता और कौन कर्म, दोनों ही परसर्ग लिए हुए हो, दोनों ही परसर्ग युक्त हो, दोनों के साथ परसर्ग लगा हुआ हो, कौन दोनों, कर्ता और कर्म, तब क्या होगा, प्रयोग क्या हो जाएगा, भावे प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। देखिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कर्ता कौन है, राम, क्या लगा हुआ, परसर्ग ने। आगे का कर्म कौन है, रावण, परसर्ग क्या है, को। क्रिया क्या है, मारा, कैसी है वो, पुल्लिंग और एक वचन अन्य पुरुष में। तब प्रयोग तो क्या हो जाएगा, भावे प्रयोग हो जाएगा। और वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्योंकि राम के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ने। कर्ता जब अपने साथ परसर्ग लिए हुए हैं तो वाच्य हमेशा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। प्रयोग के रूप में हम देख सकते हैं कि कर्म के साथ को आया हुआ है और साथ में मारा क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में है, तो प्रयोग भावे प्रयोग होगा, वाच्य कर्तृवाच्य होगा। इसी प्रकार हम ये देखते हैं एक अशक्यता के भाव में भावे प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखना है कि वाच्य कौन सा है। तो वाच्य में हमें ध्यान रखना है कि पक्षियों, करता है पक्षी, और पक्षियों के बाद परसर्ग के रूप में न तो न लगा हुआ है और न कोई के द्वारा या से कर्म के साथ दिया गया है, कर्म है ही नहीं ना, तो वाच्य सीधा क्या हो जाएगा, भाव वाच्य हो जाएगा। चाहे वाक्य में क्रिया नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, फिर भी हमें यह देखना है कि जब कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हुआ है और कर्म नहीं दिया गया है, तब आपको ध्यान रखना है वाक्य चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो क्या होगा, भाववाच्य ही होगा। फिर प्रयोग के रूप में हमें ये देखना है कि क्रिया जो है वो पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होती है, तब वहाँ भावे प्रयोग हो जाता है। ठीक है। तो ये था अपना प्रयोग के रूप में हमने देखा कि कब कर्तरी प्रयोग होगा, कब कर्मणि प्रयोग होगा और कब भावे प्रयोग होगा। वाच्य तो सबको पता है, लेकिन वाच्य के साथ साथ हमें प्रयोग भी आना जरूरी है कि कौन सा कर्तृवाच्य कर्तरी प्रयोग होगा, कौन सा कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग होगा, कौन सा भावे प्रयोग होगा, कौन सा कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमें आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, और समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करना और साथ में अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करना। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो अधिकाधिक और तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।